दिल्ली के हाईकोर्ट से दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये कहा कि कोर्ट कानून के मुताबिक काम करती है और राजनीति से कोर्ट प्रभावित नहीं हो सकती है, ना ही कोर्ट पर कोई दबाव काम करता है। कोर्ट का काम है कानून को लागू करना और केजरीवाल की गिरफ्तारी में सभी नियमों का पालन हुआ है, इसीलिए ये याचिका रद्द की जाती है। हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपने फैसले में जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है उससे साफ लगता है कि आम आदमी पार्टी कोर्ट के बाहर जो माहौल बना रही थी उसका असर उस केस पर नहीं पड़ने वाला है। दरअसल केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चैलेंज करते हुए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी और इस याचिका में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को अवैध बताया गया था। हाईकोर्ट ने जैसे ही केजरीवाल की याचिका को खारिज किया उसके बाद ये साफ हो गया कि अब कम से कम 15 अप्रैल तक केजरीवाल को तिहाड़ में ही रहना पड़ेगा। हालांकि सूत्रों के मुताबिक केजरीवाल इस हाईकोर्ट के फैसले को कल ही सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, लेकिन हाईकोर्ट के झटके के बाद बीजेपी ने केजरीवाल पर निशाना साधा है। सुनिए। माननीय उच्च न्यायालय ने श्री केजरीवाल के संदर्भ में जो निर्णय दिया है उससे तथ्यों के कठोर धरातल पर आम आदमी पार्टी का अहंकार चकनाचूर हो गया है। स्वघोषित कट्टर ईमानदार का किरदार धारदार तथ्यों के साथ पूरी तरह तार-तार हो गया है। ये सामान्य बात नहीं है। देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने जमानत के लिए नहीं, ये बात हम ऐसे नहीं कह रहे हैं, उन्होंने तो सीधे सीधे अपनी अभिरक्षा को ही यानी अपनी हिरासत को ही चुनौती दी थी। अहंकार यह था कि मुझे छूट नहीं चाहिए, मुझे दूसरे को गलत साबित करना, इसलिए मैंने कहा कि वह अहंकार चूर चूर हो गया है। क्योंकि माननीय न्यायालय ने जो अभी मीडिया में प्राप्त सूचना उसके अनुसार यह बिंदु स्पष्ट कहा है, कोर्ट क्लैरिफाइज दैट द पिटीशन इज फॉर डिसाइडिंग द अरेस्ट इज इलीगल। क्योंकि उन्होंने तो सीधे यह कहा था कि अरेस्ट ही इलीगल है, यानी वो जमानत मांग ही नहीं रहे थे और इतनी बड़े अहंकार के साथ वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे। और इन सारे सवालों का जवाब देने के लिए कि बताइए कोर्ट ने जो कहा वो सच है, माहौल जो बनाया जा रहा है वो सच है, हमारे साथ खास मेहमान शामिल हो गए हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मैं मुलाकात करवा देना चाहती हूँ अनुराग भदौरिया, जो कि हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। के शर्मा साहब अब से कुछ ही देर में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ इस वक्त रवि जी आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं और इनफैक्ट जब आम आदमी बनी थी, आम आदमी पार्टी का गठन हुआ था, वो गठन करने वाले फाउंडिंग मेंबर्स में से एक नाम आप रवि जी का ले सकते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी जी भी जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी, शुरुआत आपसे कर रही हूँ। कोर्ट क्या कह रहा है? जो बातें कही जा रही हैं वो मजाक नहीं है। आप जितना माहौल बना लीजिए, कोर्ट की टिप्पणी ये बताती है कि दाल में कुछ काला है। इनफैक्ट दाल पूरी काली है। नहीं रुबिका जी, नमस्कार। पहली बात तो ये कि जो आज हाई कोर्ट का जो भी ये निर्णय है, ऑर्डर है, ये आपके लिए हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जो बातें इसमें कही गई हैं वो सर जो भाजपा का एजेंडा है कम से कम उसको पूरी तरह से कंफर्म करती है। अच्छा, जैसा मैं आपको इस जजमेंट के बारे में भी बता दूं, हाँ? कि इस जजमेंट की मुझे तो कम से कम पूरी अपेक्षा थी कि इस तरह की बातें इसमें कही जाएगी। और अरविंद केजरीवाल ने कोई बेल तो मांगी नहीं थी। उन्होंने तो कहा था कि मेरा ये रिमांड इलीगल है और उसके पक्ष में उन्होंने तथ्य भी रखे थे। अब हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, पर माननीय जज साहिबा ने जो बातें उसमें लिखी आपको हैं, कैसे पता था कि ये सारी बातें लिखी जाएंगी? और आप कैसे कह सकते, किस बिना पर कह सकते हैं हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए तो ये ठीक है, कोर्ट ने हेडलाइन बनाने के लिए ये टिप्पणी की है? मैं कोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं रूबिका जी। मेरा ये कहना है कि ये जो बातें कही गई हैं वो हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए ठीक है, सर, ये हेडलाइन नहीं, असलियत इसकी जो है वो अलग है। अब एक बात मुझे बताइए, जज साहिबा ने कहा, रवि जी, माननीय जज साहिबा ने कहा कि जो अप्रूवर का कानून है वो 100 साल पुराना है। बिल्कुल ठीक, मगर 100 साल पहले इलेक्टोरल बॉन्ड्स नहीं थे।
100 साल पहले कोई इलेक्टोरल बॉन्ड दे करके अप्रूवल नहीं बनता था, आज बनता है। अब जज साहब तो उन्होंने ये बात तो नहीं मानी है, उन्होंने कहा ये आप राजनीतिक कारणों से कह रहे हैं, मगर सच्चाई यही है कि शरद चंद्र रेड्डी हो, चाहे सी अरविंद हो, चाहे मगुंटा रेड्डी हो, वो आज भाजपा के मगुंटा रेड्डी उम्मीदवार हैं, एनडीए के वो कैंडिडेट शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ प्रचार कर रहे हैं। हाँ, आप ये कह रहे हैं कि ये मोदी जी का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने जो कहा है उससे आप क्यों बच रहे हैं? कोर्ट जो टिप्पणी करता है उससे तो आप इधर उधर नहीं कर सकते, वो ना भावनाओं से चलता है ना राजनीति से चलता है। इसी बात का जिक्र आज किया है के शर्मा जी। आप अभी जुड़े नहीं थे, उससे पहले रवि जी ने कहा कि ये जो असल भ्रष्टाचारी है वो तो आप लोगों के लिए कैंपेन कर रहे हैं। कोर्ट की टिप्पणी तो इनको पता थी क्या आने वाली है। देखिए, ये तो झूठों की पार्टी है रूबिका जी, और आज तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि ये घोटालेबाज और झूठों की पार्टी है, और इनका तो इतिहास ही रहा है। केजरीवाल का क्या इतिहास रहा है? केजरीवाल का इतिहास ही रहा है कि मैं कभी पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बना लिया। बच्चों की कसम खा के कहता हूँ कभी कांग्रेसियों से हाथ नहीं मिलाऊंगा, उनके साथ समझौता कर लिया। बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा मैं, और देखिए बड़े बड़े शीश महल बना लिए। ये हमेशा से निरंतर जनता को झूठ बोलना, और वही काम आज भी कर रहे हैं। यही अभी कहते थे कि न्यायालय का यानी किसी पर आरोप लग जाए तो इस्तीफा देना चाहिए। यहाँ न्यायालय जो है प्राइमा फेसी ये कह रही है कि आपकी गिरफ्तारी सही है, आप एक तरह के आरोपी दोषी साबित हो रहे हैं। इसके बावजूद आप देखिए कोई नैतिकता नहीं, और उस पर भी इनके जो है प्रवक्ता बैठ के और नेता बैठ के जो है झूठ बोलते हैं, और इतनी बड़ी बड़ी बातें कि न्यायालय ने क्या नहीं आज स्पष्ट किया। सबसे बड़ी बात न्यायालय ने कहा कि इन्होंने जो अपनी गिरफ्तारी को गलत बता रहे थे, ये गिरफ्तारी बिल्कुल गलत नहीं है। क्लियर लाइन का साफ शब्दों में कहा कि गोवा के चुनाव में मनी ट्रेल दिख रहा है। नहीं, लेकिन वो अब भी सवाल में स्पष्टता से कहा। अभी कुछ देर पहले सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कहा एक फूटी कौड़ी जो है वो अब तक हासिल नहीं कर पाई है, ना ईडी ना सीबीआई। हमारे साथ यहाँ अनुराग भदौरिया भी हैं। के शर्मा जी, रूबिका जी के शर्मा जी, एक मिनट, इस पर तो ईडी ने ही स्पष्टता की हुई है। ईडी ने कहा है क्योंकि वो पैसा जो है खर्च कर दिया गया है चुनाव में, हाँ। और उस गवाह ने वहां पर जाकर कोर्ट में बयान दिया है। रवि जी कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन उससे पहले कोर्ट में दिया रवि जी गया 30 सेकंड में जवाब दीजिए, फिर अनुराग भदौरिया 30 सेकंड। ये आप क्या कपोल कल्पित बातें कर रहे हैं? ये कौन सी आप यहाँ पे अफवाह उड़ा रहे हैं बैठ के? अरे भैया कौन ले गया पैसा? पैसा कैसे गया? ट्रांसफर हो गया या इंटरनेट से गया, एनईएफटी से गया, आरटीजीएस से गया, आईएमपीएस से गया, काहे से गया, कहाँ गया? अरे भाई इलेक्शन एक्सपेंडिचर तो हवाला से सबमिट हो गए ना, हवाला वाला भी बयान दे रहा है, तो अब वो खर्चा कहाँ से हो गया उसके अंदर? ये आप घर में बैठ करके कितने भी बना लीजिए रवि जी प्लीज, चोरी ऊपर से सीना चोरी कैसे हो सकती है? ईडी के तथ्यों के मुताबिक केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल हैं। किसी के घर पे मिला दिखाइए, ये किसी और ने नहीं कहा है। सुनिए पहले रवि जी, मेरी बात सुनिए, घर पे मिला बताइए, मेरी बात तो सुनिए रवि जी, मेरी बात सुनिए। कोर्ट ने क्या कहा, मैं शब्दशः पढ़ के सुना रही हूँ। ईडी के तथ्यों के मुताबिक केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल है। ईडी के मुताबिक वो व्यक्तिगत और आप संयोजक दोनों के तौर पर शामिल थे। अरे तो ईडी का और क्या काम करेगा? नहीं तो ईडी क्या काम करेगा? ईडी तो यही कहेगा मैडम, ये तो ट्रायल जब सबूत सामने आएंगे तो पता चलेगा कि ईडी झूठ बोल रहा था। तथ्यों के मुताबिक का मतलब क्या होता है? अरे मैडम तथ्य कहाँ है? तथ्य तो सामने लाइए ना। अरे तो ईडी के तथ्यों वो आपको क्यों बताएंगे? वो तो कोर्ट को बताएंगे ना। कोर्ट ने कहा, हाई कोर्ट की तरफ से कहा, ईडी के तथ्यों के मुताबिक अरविंद केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल है। ये लाइन लिखने की क्या जरूरत है? आपका कहना है। अरे मेरा नहीं, कोर्ट का कहना है। कोर्ट ने जो ईडी ने कहा वो कोर्ट ने शब्दशः उसमें लिख दिया। अरे कैसे लिख दिया? नहीं मारा अभी तक क्या कोर्ट का ट्रायल करेगा ना कोई मैडम? सूझबूझ है कि नहीं है? कोर्ट ने कोई भी उसको कुछ भी बोलेगा वो लिख देगा। गजब करते हैं आप। ट्रायल करे कल तक तो आप बड़े खुश हो रहे थे, कल तक तो बड़े खुश हो रहे थे कि आप देखिए वो सिंह साहब को जो है आजाद कर दिया गया है, हमारी जीत हुई है। और आज कोर्ट जब आपको सुना रहा है और ये साफ तौर पर कह रहा है कि ईडी के तथ्यों के मुताबिक केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल है, आप कह रहे हैं कोर्ट ने लिख दिया। अनुराग भदौरिया जी बताइए, आप भी यही मानते हैं?
ये ओके रवि जी रुक जाइए। कोई कन्विक्शन नहीं है मैडम। अरे नहीं है कन्विक्शन, मैं ऑब्जर्वेशन की बात कर रही हूँ। इस ऑब्जर्वेशन को क्यों आप इस ऑब्जर्वेशन को क्यों साइडलाइन कर रहे हैं, क्या वजह है? अंधे क्यों बन रहे हैं? तो ऑब्जर्वेशन छोटा मोटा है क्या? छोटा मोटा ऑब्जर्वेशन। अनुराग भदौरिया, कोई जजमेंट नहीं होता, ऑब्जर्वेशन कोई देखिए मैं समझ रही हूँ। अब अनुराग भदौरिया जी की बारी है। अनुराग जी देखिए सवाल तो तब उठता है जब एक अगर पत्रकार की रिपोर्ट के अनुसार, एक समाचार पेपर की रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो 25 नेता ऐसे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन लीडर हैं, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने अपने साथ लिया और 23 पे केसों पे विराम लग गया। 25 नेता थे ना जिनका नाम भी दिया गया था बाकायदा, चाहे अजीत पवार जी रहे हों, चाहे नारायण राणे जी रहे हों, पूरा लिस्ट है। तो मैं जानना चाहता हूं भ्रष्टाचार के खिलाफ इतनी तेज आवाज भारतीय जनता पार्टी के है तो उन 25 नेताओं में 23 नेताओं के केसेस में विराम क्यों लग गया, ये भी तो जानने की जरूरत है। हाँ। आखिर ऐसा कौन सा फॉर्मूला भारतीय जनता पार्टी के पास है जो भारतीय जनता पार्टी पहले चक्की पिसिंग की बात करती है, बाद में फिर मंत्री बनाने पर आ जाती है। ये भी तो जानना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, जिनको आप कहते थे नहीं इन्होंने जो सैनिक है हमारे उनकी विधवाओं के मकान को हड़पने का काम किया, ये आरोप तो लगाते थे। उसके बाद आदर्श घोटाले का आरोप लगाते आपने उनको आदर्श मंत्री MP बना दिया राज्यसभा से। ये कौन सा फॉर्मूला? ये फॉर्मूला भी जनता जानना चाहती है। जनता ये भी फॉर्मूला जानना चाहती है जिसमें शुभेंदु अधिकारी पे आप आरोप लगा रहे थे, उसके बाद आपने उसको अपना लीडर अपोजिशन बना दिया। ये भी जानना चाहती है जनता ये भी जानना चाहती है जिस शिवसेना को आप वहां पे कहते महाराष्ट्र में विधानसभा में खड़े होके डिप्टी सीएम इनके क्या क्या नहीं कहते थे शिवसेना को। एक मिनट बात पूरी होने दीजिए। शिवसेना ने क्या क्या नहीं कहा, चाहे प्रताप 10 नाम आपको भदौरिया जी, अरे आप ही का सवाल ले रहे हो, मैं समझ गई। आप कह रहे हैं भ्रष्टाचारी नेताओं को इन्होंने अपने पार्टी में शामिल कर लिया और उसके बाद उनके ऊपर चल रहे केसेस को रोक दिया। समझ में आ गया ना सर? आधे सेंटेंस में ही समझ में आ गया। के शर्मा जी जवाब दीजिए। आपके आप बचा रही हैं, समझ में नहीं आया। मैं कोई बचा नहीं रही हूँ सर, समझ के भी ना समझ बन रही है। हाँ। अरे तो आप मेरे बात तो पूरी होने दीजिए ना। महाराष्ट्र अनुराग भदौरिया तो इस विषय पे कुछ बोल नहीं पाएंगे। सर प्रताप सर नायक और शिवसेना के नेताओं के बारे में, उसी शिवसेना को तोड़ के आपने शिंदे ग्रुप बनाया, वही शिंदे ग्रुप बन बैठे। ये आप अरे ये तो सबको पता है ना, कोई नई बात तो नहीं बताई आपने। आपने जो अब फॉर्मूला कौन सा पूछ रहे, वही तो मैं पूछ रही हूँ, कौन सा फॉर्मूला है? के शर्मा जी जवाब दीजिए ना। देखिए रूबिका जी, ये जो है आज भदौरिया जी इस बात का जवाब तो दे नहीं पा रहे हैं कि जो न्यायालय ने आज निर्णय दिया है, जो न्यायालय का निर्णय है, पूछ रहा हूँ कुछ, आप पूछ रहे हैं कुछ, मैं कह रहा हूँ जिन नेताओं पे नहीं, जिन नेताओं के केसेस पे विराम लगा, जो नेता आपके साथ आ गए, ये बदतमीजी का काम है। कैसे आपने पाप धो दिया, ये जानना चाहता हूँ। उनका भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो गया, ये जानना चाहता है, देश जानना चाहता है कि जो नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया, सारे भ्रष्ट नेताओं को ज्वाइन कर दिया, हाँ ज्वाइन करवा दिया और उसके बाद उनके ऊपर केस रोक दिए। यही सवाल है ना, इसी पर जवाब पूछ रही हूँ। अब रुक जाइए ना। हाँ, ये जवाब देने की जगह चले आज न्यायालय ने है ना, उसमें क्यों नहीं सवाल पूछेगा आदमी आपसे? हाई कोर्ट पर क्यों आपकी बोलती बंद है, क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? हाई कोर्ट की टिप्पणी पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं, बताइए पहले बताइए। हाई कोर्ट की टिप्पणी पर क्यों नहीं बोल पा रहे हैं? पार्टियां तोड़ते हैं, आपका काम पार्टी तोड़ना, मुख्यमंत्री बनाना और सरकार तोड़ना, फिर अपनी सरकार बनाना। लेकिन आप ये बताइए ना, हाई कोर्ट में क्यों आपको आपकी बोलती बंद हो रही है, क्यों नहीं बोल पा रहे? बोलिए हाई कोर्ट। मेरी हाई कोर्ट में कोई बंद नहीं हो रही। देश देखिए, बोलिए हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है, न्यायपालिका चलता है। लिखिए सुनते लिखिए, बोलिए हाई कोर्ट की टिप्पणी आई है। सख्त टिप्पणी किस पर आई है? अरविंद केजरीवाल पर आई है। अरे सुन तो लीजिए आप। अरे अब आप चिल्ला रही हैं, सुनना नहीं चाहती। मैं कह रहा हूं देश संविधान समय बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, देश संविधान कुछ नहीं बोल रहा है, हम लोग मानते हैं। ये आपका समय बर्बाद कर रहे हैं। आज हाई कोर्ट से हुआ है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय से इनको न्याय मिल जाएगा। भाई न्याय तो मिलना है, हमें न्यायपालिका पे विश्वास है, न्यायपालिका पर विश्वास है। उच्च न्यायालय से इनको जस्टिस मिल जाएगा। दिल्ली हाई कोर्ट की टिप्पणी पर हम कुछ नहीं बोलेंगे। के शर्मा जी नहीं, एक मिनट, मैं देखिए रूबिका जी ये कहना चाहता हूँ, उसका भी जवाब देता हूँ। हाँ। यही आज से 4 महीना पहले ये 18 पार्टियां मिलके सुप्रीम कोर्ट गई थी और ये सारे मामले लेके गए थे और ईडी और सीबीआई को गलत ठहराने की कोशिश किया था। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे दिन भर सुनवाई किया, सारे मामलों का चार्ट ये लोग लेके गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज करते हुए कहा कि इसमें ईडी और सीबीआई को हम किसी कीमत पे नहीं रोकेंगे, उनकी कार्रवाई को।
और कोई गलती ईडी और सीबीआई की नहीं है, और आपको विशेषाधिकार नहीं मिलेगा कि आप यदि भ्रष्टाचार भी करें और आपकी जांच ना हो। तो ये तो मैं सुप्रीम कोर्ट का कोर्ट कर रहा हूं, लेकिन आज ये क्यों नहीं बोल पाएंगे, इसका कारण है क्योंकि ये सारे भ्रष्टाचारी रामलीला मैदान पे खड़े थे अभी एक सप्ताह पहले, और इसी भ्रष्ट केजरीवाल का बचाव करने के लिए भ्रष्टाचारियों के संरक्षण में खड़े थे। सर, केजरीवाल पर तो आज का डिबेट ही है, लेकिन शर्मा जी जवाब तो दे दीजिए। अनुराग भदौरिया बार-बार आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि वो भ्रष्टाचारी जो आपके साथ मिल जाते हैं उनके ऊपर केसेस बंद हो जाते हैं, वो भ्रष्टाचारी चक्की पीसिंग जो करते हैं आपके साथ आते ही वो बिल्कुल पीस वाली मुद्रा में चले जाते हैं। वो जवाब नहीं है उनके पास में, जवाब नहीं है। मुझे एक चीज मैं बताइए जवाब ना, मांग रहा हूँ, इधर उधर सुप्रीम भाग रहे कोर्ट से बड़ा तो कोई नहीं है ना। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो नहीं है ना कोई। हाँ, सुप्रीम कोर्ट से तो कोई बड़ा नहीं है ना। हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट में सारे मामले लेके गए हैं हाँ, और क्या जवाब दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? अरे तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इनको कुछ नहीं करना है। फिर आपकी और सत्ता ये किस लिए है? मुख्तार की अच्छा, पार्टी जो सत्ता किस लिए है, फिर? गुंडों अच्छा, की सत्ता पार्टी, ज्वाइन कराने के लिए है। भ्रष्टाचारियों की सत्ता का पार्टी, कोई काम ये नहीं हमें है। क्यों जो शिक्षा नेताओं देते? पे आप आरोप लगाते हो, उन नेताओं पे आप कम से कम चार्जशीट फाइल करो, उन नेताओं पे कार्रवाई करो। सरकार का कोई काम नहीं है। हम तो सरकार ये का काम पूछ सिर्फ रहे हैं, सरकार फंसती है, आज कहते कोर्ट चले न्यायालय जाओ। के तो नेता सब कुछ पर न्यायालय से होना है, तो फिर आप किस लिए एक एक करके ना, सब कुछ न्यायालय से होना है। अनुराग भदौरिया रुकिए ना, आप समझते हैं ये क्यों बीच बीच में एक एक करके ना, एक एक करके बोलिए ना। सब कुछ न्यायालय से होगा तो ये प्रमुख सत्ता में किस लिए हैं? तो ये कह देना सब न्यायालय से होगा, फिर क्यों इस्तेमाल करते हैं अपनी एजेंसियों का? बोलो सब न्यायालय करेगी, हम कुछ नहीं करेंगे। मानते नहीं है। अरे न्यायालय को हम मानते हैं, आप नहीं मान रहे हो क्योंकि आप खिसिया रहे हो, आप जवाब नहीं दे पा रहे हो। पूरे देश की जनता देख रही है, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता नहीं बता पा रहा है कि जो पेपर में रिपोर्ट निकली थी। अनुराग भदौरिया ऐसा है, अनुराग भदौरिया ऐसा है, कहने को तो आप कुछ भी कह सकते, पूरा देश आज देख रहा है कि कोर्ट की तरफ से क्या कहा गया है। मैं बार बार उसे रिपीट नहीं करूंगी। आप लोग पतली गली से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो आज नहीं हो पाएगा, वो नहीं हो पाएगा। आप मुझे बताइए, हाई कोर्ट से जो बड़ा झटका लगा है, उस बड़े झटके पर आप बोलने से क्यों कतरा रहे हैं? क्यों कांप रहे हैं आप? हर्षवर्धन त्रिपाठी भी हमारे साथ बने हुए हैं। ये नौटंकी करने से कुछ नहीं होगा सर, नौटंकी करने से आपको जनता देख रही है। आप अब उस मुहाने पर खड़े हैं जहां पर विश्वास जीतना है। मत कीजिए मजाक, ये मजाक आपको बहुत महंगा पड़ेगा। आपने देश की जनता को मजाक बना के रखा हुआ है। हाईकोर्ट की टिप्पणी आज आपको मजाक लग रही है। भारतीय जनता पार्टी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी जो वादा, ये बेस्ट तरीका है कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ। हाईकोर्ट ने जो टिप्पणी की सर, ये महज टिप्पणी सोच के और कहकर मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए या किसी को भी? रूबिका जी, मुझे लगता है कि जो न्यायालय ने कहा उसी से मुझे शुरू करना चाहिए। न्यायालय ने कहा कि राजनीति से न्याय नहीं होता है, अदालतें नहीं चलती हैं, कानून राजनीति से प्रभावित नहीं होता है। अगर ये न्यायालय को कहना पड़ रहा है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पिछले कुछ दिनों से विपक्षी पार्टियों ने जिस तरह से रामलीला मैदान में एक भ्रष्टाचार के आरोपी के पक्ष में खड़े होकर और वहां से संदेश देने की कोशिश की कि दरअसल जो भी एजेंसियां कर रही हैं और जो न्यायालय में ले जा रही हैं उसके बावजूद पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा उनके खिलाफ चलाया जा रहा है, वो पूरी तरह से ध्वस्त हुआ। नंबर 1। नंबर 2, ये जिस तरह से न्यायालय ने कहा है, न्यायालय की वर्डिंग से जो आपने भी पढ़ के सुनाई, शब्दशः वो कह रहे हैं कि भाई जो कुछ हमारे पास प्रमाण है, और जाहिर है ईडी का ही प्रमाण होगा, कोई हर्षवर्धन त्रिपाठी या रवि श्रीवास्तव या अनुराग भदौरिया तो लेके जाएंगे नहीं, ईडी ही लेकर जाती है, जांच एजेंसी का काम ही यही है। उन प्रमाणों के आधार पर अरविंद केजरीवाल सीधे सीधे इसमें संलिप्त पाए जा रहे हैं। ये इतना बड़ा बयान है और इसको आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता रवि श्रीवास्तव कह रहे हैं कि हेडलाइन मैनेजमेंट है। अदालत के आदेश को हेडलाइन मैनेजमेंट बता रहे हैं। और क्या न्यायालय किसी हेडलाइन मैनेजमेंट के लिए अपने फैसले सुनाता है? मुझे लगता है कि चूंकि आमतौर पर ऐसे निर्णयों पर कोई कुछ बोलते नहीं है, लेकिन अरविंद जी तो लगातार माफिया मानते रहे। कोर्ट का नहीं है, ये नोएडा के चैनलों का हेडलाइन मैनेजमेंट है। क्या करें? नोएडा के चैनलों के लिए हेडलाइन मैनेजमेंट है, कोर्ट के लिए नहीं है। रवि जी प्लीज, इनफ। नोएडा के चैनल, ये आपको लग रहा है हाईकोर्ट की टिप्पणी जो है ये चैनल की हेडलाइन के लिए है?
मतलब आप लोग इतने नार्सिसिस्ट, नहीं इतना आप लोग अहंकारी हैं कि अगर आपकी गाय तो सब बढ़िया, और अगर आपके खिलाफ कोई सुना दे तो आपने सबकी कोठरी बना दी है। आपको लगता है कि आपके हिसाब से चले तो बढ़िया रवि जी, और आपके हिसाब से ना चले हाई कोर्ट की। नहीं वो एजेंडा आपका दिखाई दे रहा है रवि जी, आपका एजेंडा दिखाई दे रहा है। क्या मतलब नोएडा के चैनल, नहीं इसके माने क्या है सर? हाई कोर्ट की जज साहिबा जो है वो नोएडा के किसी चैनल में काम करने वाली कर्मचारी दिख रही है आपको? वो जो कह रही हैं कि ईडी के तथ्य ये बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता है। ये क्या है? ये नोएडा के चैनल में काम करने वाली जज साहिबा के शब्द हैं। ये बताइए, बड़े आराम से आपने ये तो कह दिया कि ये तो अरे हेडलाइन मैनेजमेंट क्या है? ये हेडलाइन मैनेजमेंट है। दौर अभी जारी है। नहीं और पहले मुझे इस पर बताइए, आप बड़ी अदालतें हैं। आप मुझे इस पर बताइए ना, उससे बड़ी अदालतें बहुत अच्छी बात है, लेकिन हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा गया है, ईडी के तथ्य बताते हैं कि अरविंद केजरीवाल की इसमें संलिप्तता है। इसके क्या माने होते हैं? झूठ है ये बेबुनियाद बात है। ऑलराइट, तथ्य सही नहीं है। अच्छा ठीक है, के तथ्य गलत है। हाँ ईडी के तथ्य गलत है, नोएडा के चैनल गलत है, टिप्पणी गलत है, गिरफ्तारी गलत है ना सर, बेल नहीं मिली गलत है, सब गलत है। हम बेचारे ना कब तक खेलेंगे? आपने देश की जनता को बेवकूफ समझ रखा है क्या? इस देश में चुनाव को लेके न सिर्फ देश में, अरे चुनाव आयोग के बाहर आपको खड़े हो जाना है ना? ईडी को आपको खोखला बता देना है, सीबीआई को आपको बकवास बता देना है, आपको मीडिया के ऊपर भी किसी तरीके से आक्षेप लगाने से अपने आप को रोकना नहीं है। सब बर्बाद है, सब खराब है। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद है ना? जो खराब है वो उसे खराब कहा जाएगा। हाँ बस इकलौते वही तो बचे हैं जो जेल में हैं, इकलौते वही बचे हैं जिनको जिंदाबाद करना चाहिए। अमेरिका कह रहा है आज, ये इंग्लैंड कह रहा है आज, ये ऑस्ट्रेलिया कह रहा है आज। ऑस्ट्रेलिया उनके गुणगान गाते रहिए, सब कह रहे हैं यहाँ पर जय हिंद हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं हो रहा है। के शर्मा जी देखिए, ये इनकी मानसिकता को रूपिका जी समझना पड़ेगा। इनको भारत के न्यायालय पे भरोसा नहीं है, लेकिन अमेरिका का एक बयान पे भरोसा है। इनको भारत के बड़े उच्च न्यायालय से और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भरोसा नहीं है। इनको एक विदेश का एक पेपर, एक मैगजीन का रिपोर्टर यदि कुछ लिख देगा तो उस पर इनको भरोसा है। तो ये तो इनकी मानसिकता है। इनसे आप समझ सकते हैं कि भारत के 7 देशों में लोग उपवास कर रहे हैं केजरीवाल या भारत से इनका कितना लेना देना है। ये वो चोर हैं, ये वो चोर घोटालेबाज हैं जो भारत को दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं, दीमक की तरह खोखला कर रहे हैं। और मोदी जी की ये चुनौती है कि आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको जेल के दरवाजे तक लेकर जाएंगे, जेल में डाल के रहेंगे। ये चिल्लाते रहे, छाती पीटते रहे ये लोग, लेकिन आज भी कहता हूं देश का प्रजातंत्र एक भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। दोनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हम देश की अदालत के भी सामने आए हैं। हम जो है देश की सबसे बड़ी पंचायत जनता के सामने भी खड़े हैं और कुछ ही महीनों में फैसला भी होने वाला है। अनुराग भदौरिया के सवाल का जवाब आप नहीं दे पाए हैं ना? बैठ के ये जो है एजेंडा तय करना चाहते हैं। वो अनुराग भदौरिया जो आपसे सवाल पूछ रहे हैं, ये सवाल तो मैं रवि जी से पूछ लूंगी। अनुराग भदौरिया जो सवाल पूछ रहे हैं शर्मा जी, उसका जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं आप? अनुराग भदौरिया कुछ पूछ रहे हैं आपसे, क्या जवाब चाहिए आपको? पूछिए रूपिका जी, क्या जवाब चाहिए आप मुझे बताइए। अच्छा बताइए, आप मुझे बताइए अजीत पवार के केस पे क्या हुआ? जवाब दे सकते हैं अनुराग भदौरिया? अरे तो क्या आप ही तो कहते थे, आप ही चक्की पिसिंग कहते थे। सुनिए, आप ही कहते थे चक्की पिसिंग, फिर मंत्री बनिंग वाला खा गए थे, बाद में मंत्री बनिंग, तो पहले मंत्री बनिंग बताना चाहिए था ना। और आपके ये डिप्टी सीएम महाराष्ट्र सदन के अंदर खड़े होकर बोल रहे थे शिवसेना जो पहले शिवसेना थी उनके नेताओं को कह रहे थे सर एक बात बोलेंगे तो सुनाई नहीं देगा, रुक जाइए। आप दोनों के एक सेंटेंस को मैं अब तक नहीं सुन पाई हूँ। मैं आप दोनों के एक सेंटेंस को नहीं सुन पा रही हूँ, तो जनता को तो भूल ही जाइए। या अपराधी है अब शर्मा जी रुक जाइए, शर्मा जी एक सेकंड, शर्मा जी रुक जाइए। अनुराग भदौरिया की जवाब दे दूं। देखिए, मैं बार बार इनसे पूछ रहा हूं कि ये बताइए कि आपका बाकायदा तो नाम सहित पेपर में आया है,
आप बताइए, जिनको आप कहते हैं चक्की पीसिंग करके आपने मंत्री बनाई, तो मंत्री बनाई खा गए थे आप, हजारों करोड़ के घोटाले की बात कर रहे थे। Okay. और उसी सदन के अंदर खड़े होकर वही डिप्टी सीएम आपकी शिवसेना के लिए कह रहे थे, शिवसेना के लोगों पे जो उनके विधायक पे आरोप लगा रहे थे, बाद में उनकी पार्टी तोड़ के आपने वहां पे नई पार्टी बना के मंत्री बन गए वहां पे। सुनिए आप दोनों सुनिए, फिर आप वापस वही काम कर रहे हैं, नेताओं को वापस वही काम कर रहे हैं। पाक साहब कैसे हो जा रहे हैं? ओके, जो बस नेता बस बीजेपी में आता है, आप पाक साहब अरे कैसे हो जा रिपीट रहा है, ये जानने टेलीकास्ट, की रुक जरूरत है जाइए ना। ना, मैं कह रही हूँ उस सवाल का जवाब मैं ले लेती हूँ। रिपीट करना पड़ेगा, हाँ, बार जवाब नहीं कीजिए, मिलेगा, तब तक लेकिन रिपीट रुक भी करूंगा, तो जाइए ना, तब तक रिपीट जवाब करने के नहीं बाद मिलेगा। आपकी टिप तो रुकती नहीं, रुक जाइए ना, वही सवाल मैं लेकिन जवाब पूछूंगी। मिलेगा नहीं, अब रुक तब तक जाइए, रिपीट करूंगा। अब रुक जाइए, रिपीट करते रहिएगा, ठीक है? और उसका जवाब लेने के लिए मैं आपका भी पूरा साथ देती रहूंगी, समझ गए आप सवाल बिल्कुल। पूछते रहिए, मैं आपका साथ देती मुझे रहूंगी। पता है आज सत्य के साथ हैं। अरे आपका सुनिए सर, आपका आज आप क्या- सत्य के क्या साथ हैं, हाईकोर्ट मुझे ने मालूम सत्य है। नहीं बोला? सत्य के साथ कभी हाईकोर्ट कभी ने आप सत्य होते हैं, नहीं लेकिन बोला। आज है ऐसा प्रतीत हो रहा है। सत्य हाईकोर्ट ने नहीं बोला, आज बोला कि नहीं बोला? अरे तो अरे हम न्यायालय पे की विश्वास है ना, बीजेपी हाँ। की तरह थोड़ी है तो सत्य कि बोला 25 ना। आदमी के बारे में पूछा हूं, तो बताने मानते को हैं तैयार ना। नहीं। मैं तो कहता हूं मुझे न्यायालय पे विश्वास है, मैं तो न्यायालय कह पर रहा हूं विश्वास डंके की है। चोट पे कह रहा हाँ, हूं तो न्यायालय फिर पे कोर्ट ने जो विश्वास कहा है वो है। हम सत्य है संविधान ना। करते हैं न्यायालय का, अभी कोर्ट ने जो सर्वोच्च कहा है न्यायालय भी सत्य है ना। जाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय में भी न्याय मिलेगा। हाँ, तो हमें कोर्ट न्यायालय ने जो पे कहा हमें न्यायालय सत्य पे है ना। विश्वास है। हाँ, अगर है ना? न्यायालय पे विश्वास हाँ, विश्वास है तो हमें न्यायालय ने जो न्यायालय पे कहा। विश्वास है। हाँ, हाँ, बहुत न्यायालय बढ़िया। पे विश्वास है। न्यायालय पे भारतीय विश्वास है। जनता पार्टी बताए कि न्यायालय पर 25 विश्वास जो है, opposition अनुराग leader भदौरिया अपनी स्क्रीन पर, पार्टी में न्यायालय पर शामिल विश्वास किए, है। वो- जनता को आपने कहा न्यायालय पर विश्वास है, हाँ, न्यायालय मुझे की मैं तरफ तो से कह क्या रहा हूं, कहा मैं न्यायालय गया? पे विश्वास करता हूं। ईडी के तथ्यों के संविधान मुताबिक सुनिए, केजरीवाल देश के- इस घोटाले की साजिश में शामिल है, न्यायालय पर विश्वास है? देश के संविधान और न्यायालय पे मुझे पूरा विश्वास है। ईडी और के आप ये भी जानती मुताबिक हैं वो कि सर्वोच्च व्यक्तिगत न्यायालय और में कई आप बार- सुन संयोजक तो लीजिए। दोनों तौर पर शामिल थे। तथ्यों के मुताबिक केजरीवाल इस घोटाले की साजिश में शामिल है। अब पूरी बात हो जाए, कोर्ट पर विश्वास है? पूरी बात हो जाए। कई बार हाँ या ना में जवाब कई बार दीजिए। सर्वोच्च न्यायालय से भी सर्वोच्च सुन लीजिए, कई बार सर्वोच्च न्यायालय में भी आप जब यही है सर्वोच्च न्यायालय जाएगा, अगर आदेश दूसरा आएगा तो फिर आप क्या करेंगे? नहीं, फिर मैं आप अपने कोर्ट के वापस साथ ले लेंगे दूंगी सारे। ना। अभी बोलिए आप। हाँ, on air- बिल्कुल, क्यों नहीं on दूंगी air सर? बोलिए। अरे मैं कोर्ट का सम्मान कर रहा हूं। आज कोर्ट जो के कोर्ट ने साथ बोला है ना सम्मान भाई। है कोर्ट का। आज जो कोर्ट ने बोला मैं कोर्ट का सम्मान कर रहा हूं। कोर्ट सर्वोच्च मैं पावर कोर्ट का सम्मान कर रहा हूं। कोर्ट की तरफ मैं से कब जो कह रहा कहा हूं, मैं सम्मान जाएगा कर रहा हूं। वो माना लेकिन सर्वोच्च जाएगा। न्यायालय से भी तो हमें अपनी सर्वोच्च न्यायालय में तो अपील होगी, तो हमें सुनिए, सर्वोच्च न्यायालय बोल पर भी दिया ना यकीन है, मैंने, हमें बोल हाईकोर्ट तो पर भी दिया। यकीन है, हमें अरे लोअर तो कोर्ट पर आप भी यकीन मानिए है। ना कि आज हमें की तो सब तारीख पे में यकीन है। हाईकोर्ट की तरफ से जो कहा जा रहा है अरविंद अरे केजरीवाल हम को तो मान रहे हैं, लेकर लेकिन इधर उधर क्यों जा रहे हैं? मैं तो आपसे कह रहा हूं रूबिका जी हम तो मान रहे हैं, लेकिन बीजेपी क्यों नहीं मान रही है कि 25 नेताओं को शामिल किया जिनपे भ्रष्टाचार का आरोप लगाती थी, वो पाक साफ अब हो गए। उसका जब जवाब दे रहे हैं तो आप सुनिए ना। वेरी गुड, वेरी गुड, ये सवाल पूछना चाहिए हाँ, आपको। सुनाइए। अब वापस के शर्मा जी जवाब दीजिए इसका। जी बताइए क्या जवाब देना। 25 नेता गिना रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं क्या जवाब 25 देना है। गिना अब रहे आप हैं। बधाई, के शर्मा जी बधाई। अनुराग भदौरिया बता दें अजीत बधाई, पवार बधाई, का केस बधाई। क्या है? और अजीत पवार की जो बधाई, है केस बधाई, को भूल गए। किसने वहां पर जो है समाप्त किया है, ये बताएं अभी। जो है तो है, मैं वो डेट बता है, देता हूं। उससे चलेगा और काम। जब इनके यहाँ अजीत पवार थे अरे तब वो आप- भ्रष्ट थे या नहीं थे, वो भी स्पष्ट करें आज ये बताएं इस बात को। मैं इसलिए कह अरे रहा हूँ भ्रष्टाचार क्योंकि का आरोप केवल तो प्रभु आप ही लगा रहे एक थे। परसेप्शन जो है झूठा परसेप्शन क्रिएट करना है तो आप परसेप्शन क्रिएट करें। अच्छा, सब लेकिन झूठे हैं। आज मुझे एक बात की खुशी है कि अनुराग भदौरिया ने यह माना कि केजरीवाल भ्रष्टाचारी है। न्यायालय कह रहा है लेकिन वो मुझे संयुक्त है तकलीफ है कि भ्रष्टाचार आप में। 25 नेताओं तो के आज बारे में इनको बताने को मजबूरी तैयार नहीं है, बरतना पड़ रहा है। जिन पे इस भ्रष्टाचार का आरोप चीज में- लगा रहे हैं, अब वो इस भ्रष्टाचार चीज को में- कैसे सर, अपनी पार्टी में लेकर सर, पास मैं- करके मैं इसके बारे अपने में क्या डिबेट बताना है? को भ्रष्टाचारी कंक्लूजन है, पर तो पहुंचाऊं आप उससे रामलीला पहले मैदान में साथ में वरिष्ठ खड़े हैं। पत्रकार भी हमारे साथ मौजूद हैं। त्रिपाठी जी, आज की तारीख में सवाल ये होगा कि कोर्ट ने जो बात कही है वो तो ईडी के तथ्यों पर कही है। रवि जी कह रहे हैं कि हमें तो ईडी पर ही भरोसा नहीं है। फिर वो मंगुंटा जी का जिक्र कर रहे हैं, वो तमाम दूसरे अप्रूवर्स का जिक्र कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि इनको टॉर्चर किया गया। फिर इन्होंने अपने बयान जो हैं वो बदल दिए या उस बयान में अरविंद केजरीवाल को इंक्लूड कर दिया और इसीलिए आज अरविंद केजरीवाल सलाखों के पीछे है। जी देखिए, पहली टिप्पणी मेरे अधूरी रह गई क्योंकि रवि जी बीच में कूद पड़े।
अब रवि श्रीवास्तव, अभिषेक मनु सिंघवी और देश के बड़े वकीलों से ज्यादा जानकार हो गए हैं। इनको वकील बनाना चाहिए, अरविंद केजरीवाल जी को, सबको हटाकर इनको वकील बना देना चाहिए, क्योंकि यही कुछ अब शायद बचा पाए, बाकी तो कोई बचा नहीं। बीच में नहीं बोलते रवि श्रीवास्तव, इतनी अभद्रता ठीक नहीं है। आप इस तरह से बात मैं भी बोल दूं बीच में, देश की माननीय वित्त मंत्री और कैमरा कहती है कि हम सारे भ्रष्टों को अपनी पार्टी में इस तरह का करने के लिए तैयार है। ये बात कही सारे भ्रष्टों को अपनी पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार है। रवि जी, ये बात उन्होंने कही है और मैं केके शर्मा से इसका बयान लूंगी। कैमरा ओके, आपने सुना है कि नहीं सुना? हाँ बिल्कुल सुना, बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। छगन भुजबल की तो फाइल खो गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्रफुल्ल पटेल को 864 करोड़ के मामले में अब मैं त्रिपाठी जी से बात कर लूं, इस संकट को नहीं, इस संकट की तरफ जो इशारा कर रहे हैं हर्षवर्धन त्रिपाठी, वो सही कर रहे हैं कि आप लोग डिरेल करने की कोशिश कर रहे हैं, सुन नहीं रहे। सुकून से सुनिए ना, आपने भी बड़े बड़े आरोप लगाए, सुकून से सुना गया, अब इसको सुन लीजिए आप हर्षवर्धन। रूबिका जी, इसका सीधा सा मतलब हुआ, और चूंकि मैं जानता हूं अनुराग भदौरिया भी बहुत तैयारी से आते हैं, रवि श्रीवास्तव भी अपने तई कितना भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा हो अरविंद जी को बचाते हैं, आज दोनों बचा नहीं पा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब हुआ, जो अरविंद केजरीवाल, जो उनकी पार्टी को संजय सिंह की जमानत से एक ऑक्सीजन मिली थी, संजीवनी मिली थी, मृत प्राय होती पार्टी को, वो सारा का सारा खत्म हो गया। इस पार्टी के सारे प्रोपेगेंडा की प्राणवायु निकल गई, और आज जो न्यायालय ने बताया है, इसके बाद तो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो बेचारे कैंडल लाइट और थाली ताली कर रहे थे, उनमें अब वो साहस भी नहीं बचेगा। जो लोग ये कह रहे थे, अब उनको साफ दिखेगा कि इसके बाद दुर्गेश पाठक और राघव चड्ढा तक ये जांच जा सकती है। जिस तरह से इनके पीए विभव कुमार को बुलाया गया है और जिस तरह से एक के बाद एक कड़ियां जुड़ती हुई दिख रही हैं, उसमें आने वाले दिनों के लिए आम आदमी पार्टी के लिए बहुत गंभीर संकट दिख रहा है। और शायद यही वजह है कि आम आदमी पार्टी का पूरा अभियान अब जेल में जो केजरीवाल है उसको वोट से जवाब दो करें, यानी इनको भी पता है चुनाव तक ये बाहर नहीं निकलने वाली। पूरी पार्टी जेल में जाने को है, ये आशंका जताई जा रही है हर्षवर्धन त्रिपाठी की तरफ से। अनुराग जी 20 सेकंड। देखिए हर्षवर्धन जी पत्रकार हैं, पत्रकार की जिम्मेदारी होती है, ठीक है, वो हाई कोर्ट की बात बता रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप मैं बार बार पूछ रहा हूं, बीजेपी के बारे में 2 शब्द बोल दो कि भाई 25 नेता आके सांप कैसे हो गए, उसमें उनको सांप सूंघ गया है, उसमें वो चुपचाप है, उसको कुछ नहीं बोलना है। अरे प्रभु, पत्रकारिता को क्यों शर्मिंदगी महसूस करवाते हो भाई? पत्रकार कहते हो तो पत्रकारिता का धर्म निभाओ भाई, आप दोनों तरफ बात करो कि वो भी गलत है जो 25 लोगों को लिया गया। दूसरी बात, हमें न्यायपालिका का विश्वास है, बात सर्वोच्च न्यायालय जाएगी, सर्वोच्च न्यायालय में न्याय मिलेगा, न्याय तो मिलना है, ये मान के चलिए, न्याय मिलेगा, मुझे पूरा विश्वास है। इस देश के अंदर में न्यायपालिका और संविधान बचा, आपने उन पर आरोप लगाया, तो पूरा यकीन है, लेकिन हर्षवर्धन जी दोनों तरफ की बात क्यों नहीं करते? हर्षवर्धन जी सिर्फ 2 लाइनें, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के मामले थे वो भारतीय जनता पार्टी में आ गए, मेरी नजर में वो आज भी भ्रष्टाचारी हैं, नंबर 1। नंबर 2, ये प्रफुल्ल पटेल के मामले में मामला दर्ज ही सर्वोच्च न्यायालय के हस्तक्षेप से हुआ था। सर्वोच्च न्यायालय को सीबीआई ने रिपोर्ट सौंपी है, मैं नेशनल टेलीविजन चैनल पर कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय को रिपोर्ट खारिज करनी चाहिए और नए सिरे से ज्यादा मजबूती से जांच करानी चाहिए। जो भी भ्रष्टाचारी है उनकी जगह, जो भी भ्रष्टाचारी, चाहे वो शर्मा जी की पार्टी के हों, भदौरिया जी की पार्टी के हों या आम आदमी पार्टी के हों, जो भ्रष्टाचारी हैं उनको किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए।